जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका स्वागत है मीनू भक्ति कथा चैनल पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 18 जनवरी और दिन रविवार है। आज माघ मास की अमावस्या है। आज सूर्योदय का समय सुबह 7:15 और सूर्यास्त शाम 5:49 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:10 से 12:53 तक। वहीं राहु काल की बात करें तो शाम में 4:29 से शाम 5:49 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ काम ना करें। आज आइए सुनते हैं माघ मास कथा का 15वां अध्याय। दात्राजी राजा कर्तव्य से कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ब्राह्मण ने समस्त पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की है। गंगा और यमुना के पावन जल की महिमा को ध्यानपूर्वक सुनो। जो मनुष्य माघ मास में इस दिव्य संगम पर स्नान करता है वह फिर गर्भ योनि में प्रवेश नहीं करता। माघ मास में प्रयाग तीर्थ पर भगवान विष्णु की दुर्गम माया भी समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे राजन, माघ मास में प्रयाग में स्नान करने वाला मनुष्य इस लोक में उत्तम भोगों को भोगकर अंततः ब्रह्मन पद को प्राप्त करता है। माघ मास में विशेषकर मकर संक्रांति के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गणना स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। 100 वर्षों तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में केवल 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से मिल जाता है। जो फल 100 वर्षों तक कठोर योगाभ्यास से प्राप्त होता है वही पुण्य माघ स्नान से सहज ही मिल जाता है। जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुली त्याग कर नया शरीर धारण करता है, वैसे ही माघ मास में स्नान से मनुष्य अपने समस्त पाप को त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त करता है, किंतु गंगा यमुना के पावन संगम को प्राप्त करता है। किंतु गंगा यमुना के पावन संगम में स्नान करने से यह फल हजारों गुना बढ़ जाता है। तो हे राजन, जिसे अमृत कहा जाता है वही यह त्रिवेणी संगम ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र आदित्य मद्रुगन गंधर्व लोकपाल यक्ष किन्नर आनिमादि सिद्धियाँ प्राप्त तत्वज्ञानी ब्राह्मणी पार्वती लक्ष्मी सच्ची आदिति सहित समस्त देवी पत्नियाँ नांगों की स्त्रियां गीताची मेनका उर्वशी रभा तिलोत्तमा जैसी अप्सराएं समस्त पितर और मनुष्य सब कलयुग में गुप्त रूप से यह सतयुग आदि में प्रत्यक्ष रूप से माघ मास में प्रयाग में स्नान करने आते हैं। इस पावन दिनों में माघ मास में स्नान से जो फल प्राप्त होता है उसे केवल ईश्वर ही जान सकते हैं। मनुष्य में उसे वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो माघ मास में प्रयाग में नहाने से होता है। राक्षस को प्रदान किया था जिससे वह पाप मुक्त हो गया। तो प्रेम पूर्वक बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। आगे की कथा मैं कल के अध्याय में आप सभी को सुनाऊंगा। धन्यवाद।